अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने नमाज ईद पारा चनान में साथ अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। चमन डिस्ट्रिक्ट जेल तोड़कर कई खतरनाक कैदी फरार। सुबह नमाज के लिए कैदियों को बैरिक से निकाला तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। एक अहलकार को जख्मी करने के बाद कैदी फरार हो गए। पंजाब में बारिशों के बायस चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रिलीफ कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी। पंजाब के बेशतर अजला में मुतलक जुज़वी अबरालूद और मरतूब रहने का इम्कान। महंगाई, डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर्स की फरोख्त में 75% तक कमी। 12 क्यूबिक फीट का रेफ्रिजरेटर 75,000 रुपये में बिकने लगा। रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स की कीमत एक साल में दुगनी हो गई। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर खतरे से बाहर। फ़खर जमान की तीसरी और इमामुल हक की चौथी पोजीशन बरकरार रही। टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। बदकिस्मत आबदोज ओशियन गेट का मलबा निकाल लिया गया। आबदोज का मलबा कैनेडियन कोस्ट गार्ड की मदद से निकाला गया। वाक़यात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। कनाडा में जंगलात में आग से अमरीकी रियासतें मुतासिर। लाखों कैनेडियंस को मुतासिर करने वाला धुआं 2 दिन तक रहने की तवक्को। जुमेरात जुमे को टोरंटो में खराब हवा का मयार बरकरार रह सकता है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ट्रूडो का कहना था कि हर किसी को बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। हम सब मिलकर कनाडा को महफूज बना सकते हैं। किसी भी आलमी दबाव में आकर इस्लाम पर समझौता नहीं कर सकते। अमीर तालिबान का कहना है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम इतने आज़ाद हैं कि इस्लाम के हकीकी अहकामात को नाफिज कर सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इराक और यूक्रेन के दरमियान गलती कर बैठे। बाइडन अपने भुलक्कड़पन की वजह से हुए मीडिया के तंज का शिकार। अमरीकी सदर जो बाइडन गलतियों का एक लंबा रिकॉर्ड रखते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत आर्मी चीफ ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद फौजी जवानों के साथ ईद गुजारी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत आर्मी चीफ ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद फौजी जवानों के साथ ईद गुजारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद पारा चनान में फौजी जवानों के साथ अदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत आर्मी चीफ ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद फौजी जवानों के साथ ईद गुजारी। दूसरी जानिब मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इसके अलावा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मुस्लिम ममालिक में जारी फितना फसाद के खात्मे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की गई। नमाज ईद उल अज़हा के बाद तीनों आयाम में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। शहरी अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में तकसीम किया जाएगा।
इलामा अजीज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने पाकिस्तानी आवाम को ईद पे मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नौ इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शोहदाए पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए दी जाने वाली लाजवाब कुर्बानियों को याद रखने और उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। ये शोहदा वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें उठाने के कैंप्स का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब को जिला शर्की में आलाइशें उठाने के कैंप के दौरे के मौके पर चनीसर टाउन के चेयरमैन फरहान खनी ने ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक मेयर कराची ने बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान के हमरा चनीसर टाउन का भी दौरा किया और आलाइशें लैंडफॉल साइट पहुँचाने की तफसीलात दी। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी अपनी शिकायत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन पर बता सकते हैं। चंद एक मकामात से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया है। बलूचिस्तान के शहर चमन में कैदियों ने सब जेल तोड़ दी। 17 खतरनाक कैदी फरार हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के शहर चमन में कैदियों ने सब जेल तोड़ दी। 17 खतरनाक कैदी फरार हो गए। पुलिस जेल में कैद, कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन जराइम मुलविस कैदियों ने जेल के अंदर से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि सुबह सवेरे 4 बैरिक से दर्जन भर कैदियों को नमाज के लिए बैरिक से बाहर निकाला तो उन्होंने हमला किया। कैदियों की फायरिंग से एक अहलकार जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक पुलिस सब जेल पर सिर्फ 2 अहलकार तैनात थे, जबकि जेल में 300 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। पुलिस ने कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैरिक नंबर 4 में 302 और संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान कैद थे। बैरिक नंबर 1, 2 और 3 से कैदी नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। इसके बाद बैरिक नंबर 4 में खतरनाक जराइम में मुलविस कैदियों को नमाज पढ़ने निकाला तो सबने एक साथ हमला किया। बैरिक इंचार्ज के मुताबिक तकरीबन 15 से ज्यादा खतरनाक कैदियों ने माजूर कैदियों की बेसाखियों से मुझ पर हमला किया। कैदी बाहर निकलकर जेल के अहाते में आ गए और मेन गेट पर खड़े संतरी से सरकारी क्लाशनकोफ छीन कर जेल के अंदर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैदियों ने मेन गेट पर फायरिंग करके ताले को तोड़ दिया और गेट खोलकर फरार हो गए। फरार होने वालों में 12 से ज्यादा कैदी शामिल हैं। ताज रोड पर यह पुलिस सब जेल वाक़या है, जिसके करीब सिटी पुलिस स्टेशन भी है। SP नईम अचकजई ने बताया कि वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने कार्रवाई की और क्विक रिस्पांस फोर्स ने सर्च ऑपरेशन किया। हड्डी पकड़ और गोरई कहौल के इलाके में पुलिस और मुल्जिमान के माबैन मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक कैदी हलाक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP नईम अचकजई का कहना था कि मफरूर कैदियों के बाहर से सहूलतकार हो सकते हैं। ईद के मौके पर बास पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां ईदगाहों पर लगाई गई थीं, जिसकी वजह से जेल में पुलिस एहलकारों की तादाद कम थी। फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए क्विक रिस्पांस ऑपरेशन जारी है। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कहा कि नशेबी इलाकों से मवेशियों का इनखिला और वैक्सीनेशन का बंदोबस्त पहले से होना चाहिए। हंगामी हालात में ज़ेरे आब आने वाले इलाके के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। वबाई अमराज से बचने के लिए तिबी टीमें मुतासिर अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। PDMA ने कहा कि पानी की सतह बुलंद होने से नहरों से मुंसलिक इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। आंधी, झक्कड़, गरज चमक और बारिशों के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। नशेबी इलाकों में बसने वाले अवाम नास महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। फ्लड फाइटिंग, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें जरूरी मशीनरी के साथ 24 घंटे अलर्ट रहें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कल तक पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरावाला, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, खोशाब, कसूर, सियालकोट, गुजरात और नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस चश्मे के मकाम पर दरिया से मुंसलिक नहरों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। बिजली की कीमत बढ़ने और घरेलू बरकी आलात महंगे होने से ईद कुर्बा पर डीप फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स की फरोख्त में 75% तक कमी का सामना है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमत बढ़ने और घरेलू बरकी आलात महंगे होने से ईद कुर्बा पर डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर्स की फरोख्त में 75% तक कमी का सामना है। ईद से कबल घरेलू बरकी आलात की फरोख्त के मराकज़ और कराची में मरकजी सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी ग्राहकों से खाली है। ईद कुर्बा को रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर की फरोख्त का सीजन समझा जाता है। ताहम इस साल महंगाई की वजह से आवाम की क़ुव्वत खरीद में कमी, बिजली के नर्ख और घरेलू बरकी आलात की कीमत बढ़ने से
फरोख्त महदूद हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स की कीमत एक साल में दुगनी हो गई, जिसकी वजह से ईद की फरोख्त 25% तक महदूद रह गई है। दुकानदार बहुत कम मुनाफे पर 500 से 1000 रुपए का मार्जिन रख के रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स और माइक्रोवेव ओवन फरोख्त कर रहे हैं। सेल में फ़रोख्त की एक बड़ी वजह कंपनियों की जानिब से बराह रास्त फ़रोख्त, बैंकों की जानिब से अपने सार्फिन के लिए एक साथ की सहूलत है, जिससे आम दुकानों की फ़रोख्त में कमी वाक़ हो रही है। इस साल सिंगल डोर डीप फ्रीज़र 70 से 75 हज़ार रुपये, डबल डोर डीप फ्रीज़र 90 हज़ार से 1 लाख रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। 12 क्यूबिक फीट का रेफ्रिजरेटर 75 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी कप्तान 886 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी कप्तान 886 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद रासिमोन डेरडोसन के पॉइंट्स 777 हैं। विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक एक दर्जा पीछे हटते हुए 8वें और 9वें नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा 10वीं पोजीशन पर बरकरार हैं। टॉप 5 ऑलराउंडर्स में शकीब अल हसन, मोहम्मद नबी, सिकंदर रजा, राशिद खान और असदवाला के नाम मौजूद हैं। शादाब खान एक दर्जा तरक्की के साथ 15वें दर्जे पर आ गए। फखर जमान की तीसरी और इमामुल हक की चौथी पोजीशन बरकरार रही। शुभमान गुल 5वें, डेविड वार्नर 6ठे नंबर पर हैं। हैरी टेक्टर 2 दर्जे तरक्की के साथ 7वीं पोजीशन पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। जोश हेजलवुड पहले, मोहम्मद सिराज दूसरे, मिचेल स्टार्क तीसरे, मैट हेनरी चौथे, ट्रेंट बोल्ट 5वें, एडम जैम्पियर 6ठे, राशिद खान 7वें, शाहीन शाह अफरीदी और मुजीबुर रहमान 8वें और मोहम्मद नबी 10वें नंबर पर हैं। मोहम्मद नवाज 33, हारिस रऊफ 41 और शादाब खान 47वीं पोजीशन के हामिल हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।